तो दोस्तों फाइनली मैंने पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 2 है हम लोगों का मेरे दोस्तों, वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया था बाल गोविंद भगत का पूरा समरी, पूरा बेटर तरीके से मैंने सारांश इसके बारे में बताया था। यानी चैप्टर का डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मेरे दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव। मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त कि कोई भी स्टूडेंट्स आप में से अगर हमारा पिछला वीडियो यानी बाल गोविंद भगत का जो मैंने डिस्क्राइब किए थे, अगर वो चीज अगर आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक देखे होंगे तो आज आपके सामने में जो क्वेश्चन लेकर आए हो ना आपके पेपर में, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगी। पर शर्त है कि शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है। बाकी जिसने भी कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं मेरे दोस्तों, वो लोग यहाँ पे आके टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे झारखंड फील्ड वर्कर का हो या झारखंड पुलिस का हो, यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूँ, या और थ्योरी बताने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट लगाना है। ये एक दो चैप्टर में इसलिए YouTube पे बता रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि एक्चुअली यहाँ पे किस तरह से पढ़ाया जाता है। इस कारण से मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन सारे चैप्टर नहीं मिलेंगे, एक दो चैप्टर मिलेंगे। बाकी सारा का सारा सॉल्यूशन या टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। झारखंड फील्ड वर्कर का हो या आप उत्पाद सिपाही का हो या झारखंड पुलिस का हो, कोई भी डिपार्टमेंट से आप रिलेटेड है, कोर्स अवेलेबल है। जाएं जल्दी से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और मजा लीजिए मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्लास का। चलिए मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन, और दिल से पहले ठानिए कि जो हमारा पेपर नंबर 2 है ना, पेपर नंबर 2 याद रखिएगा। पेपर नंबर 2 में टारगेट बनाए दिल से पहले ही कि 95% मार्क्स हमारा आना चाहिए, क्योंकि पेपर नंबर 2 का मार्क्स मेरिट में आप लोगों का जुड़ेगी। इसलिए मेरे दोस्तों इस पेपर को अपने बाहों पे बांध कर रखे और इस तरह से तैयारी करें और इस तरह से ऑनलाइन टेस्ट लगाएं कि कोई भी क्वेश्चन हमारे पेपर 2 से आ जाए, हमसे ना छूटे। बस इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन पे आते सर, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते हैं? अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को समझाया था क्या मेरे दोस्तों कि प्रेमी और प्रेमिका का क्या बताएं सर, प्रेमी और प्रेमिका का बारे में मैंने आप लोगों को बेटर तरीके से आप लोगों को पिछला वीडियो में समझाया था। अगला क्वेश्चन की अगर मैं मूव करूं तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेटे की मृत्यु के बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? क्योंकि बाल गोविंद भगत जब उनकी बेटे की डेथ हो जाती है तो मेरे दोस्तों वो चाहते हैं कि उनका जो पुतहू है यानी उसका बेटा का जो बहू है वो जैसे हमारे घर पे ना रहे और वो अपने दुखी जिंदगी को ना गुजारे, अपने दुखड़ा को ना देखे, बल्कि वो किसी और के साथ शादी करके अपना जीवन यापन को अच्छी तरह से खुशहाल बनाए। तो उन्होंने बताया था पुतहू का पुनर्विवाह करवाना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी मेरे शेर शेरनियों? बताएंगे सर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। ईमानदारी पूर्वक देखिए और उसके बाद एग्जाम पर जब लौट कर आएंगे ना तो यही चेहरा याद होगी मेरे दोस्तों, जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि पढ़ लो मेरे शेरों शेरनियों, पैसा का आगे पूरी दुनिया झुक जाती है। बस इतना याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत का मृत्यु का क्या कारण था? बाल गोविंद भगत जो हर दिन मेरे दोस्तों वो गंगा नदी जाते थे स्नान करने के लिए, लगभग 3 कोस दूर वो चले जाते थे स्नान करने के लिए। और एक समय ऐसे आते हैं जब वो पूरा बुढ़ापा हो जाते हैं और बुढ़ापा के बाद मेरे दोस्तों एक ऐसी दिन आती है कि वो अपने आप उठ नहीं पाते हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा बीमारी पड़ जाने के कारण। क्या भाई? बीमारी पड़ जाने के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? जो बाल गोविंद भगत थे उसके मुख्य धंधा क्या था? उसके गांव के सभी लोग किस पर डिपेंडेंट थे, किस पर आश्रित थे? तो बताएंगे सर वो था हमारा खेती बाड़ी। और हमारे जो बाल गोविंद भगत थे वो भी गाना गा गा के लोगों को धान रोपने में जब उसको थकावट महसूस होती थी, बाल गोविंद भगत हमारे कबीरदास की दोहा को सुनाते थे तो सारे लोगों का एनर्जी आ जाती थी, सारे लोगों को अंदर में एक ऊर्जा पैदा हो जाती थी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है भाई? तो लेखक का नाम है, याद रखिएगा, राम वृक्ष बोनीपुरी। क्या नाम है भाई? राम वृक्ष बोनीपुरी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ही समझाया था, बाल गोविंद भगत सादा दाढ़ी, सादा बाल, सफेद सारे चीज थे, लेकिन उतना लंबा लंबा वो दाढ़ी मोछ नहीं रखते थे। और सफेद हो जाने का मतलब सर 60 साल। क्या बताएंगे? 60 साल से अधिक। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसका यहाँ पे आप लोगों का एक्सप्लेनेशन में करूंगा। अगला चैप्टर का जो आप लोगों का डिफिनेशन है, सारांश है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। लेकिन अगला चैप्टर का जो मैं समझाने वाला हूं मेरे दोस्तों, वो उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं बताने वाला हूं। उसका ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मेरे दोस्तों आपको इस कोर्स को
झारखंड फील्ड वर्कर का या झारखंड पुलिस का जो भी है उसको ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पे थ्योरी कीजिए और वहां पे टकाटक ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बाल गोविंद की टॉपिक कैसी थी? जो बाल गोविंद 6 में भाई उसकी टॉपिक कहते थे कबीर पंथ की जैसी। क्या भाई? कबीर पंथू जैसी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं सर कि बाल गोविंद कबीर को क्या नाम मानते थे? जो हमारे बाल गोविंद कबीर थे को क्या मानते थे भाई? जो हमारे बाल गोविंद थे ना भाई वो कबीर को क्या मानते थे? तो कबीर को साहब साहब मानते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, और मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? तो मैथ का मेरे दोस्तों मैं आपको बादशाह बना दूंगा, बस मैथ में हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को मैं बादशाह बना दूंगा, ठीक है? बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? तो बताएंगे सर कबीर दास के बताए हुए बातों को वो पालन करते थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं कि बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहां ले जाते थे? तो बाल गोविंद भगत के खेत में जितने सारे फसल होते थे वो अपने सर पे लाद लेते थे और कबीर के दरबार में लेकर चले जाते थे, और कबीर उनको जो भी प्रसाद के रूप में देते थे वही वो घर लेकर चले आते थे। तो बताएंगे सर वो याद रखिएगा कबीर के मठ में। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थी? तो बताएंगे सर वो था मधुर गाना पर। याद रखिएगा मेरे दोस्तों बाल गोविंद जो हमारे लेखक थे ना वो बाल गोविंद भगत किस पर विशेषता थी? तो बताएंगे सर मधुर गान पर। उम्मीद कर रही हो दादा हमार दीदी तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। दादा और दीदी तोहनी से हम एक ही बात बताए वो कि तोहनी इस बार कौन भी हालत से तोहनी इस बार झारखंड में अपन दबदबा बनाए ली रे दादा। महंगाई बहुत बढ़ गेलो, सर झुका के पढ़ लिए दादा, नहीं तो एक दिन नहीं तो ऐसा कि तोहनी के लोग के सामने जो आ रहे लोग हैं ना हमनी के गांव में और सामने तोहनी के सर झुका ले, तो उससे बेटर है कि अभी सर झुका के पढ़ लेते हैं ताकि बाद में पछतावा ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर सॉरी अगला प्रश्न पे आते हैं सर, लेखक ने रोपनी किसे कहा? आखिर लेखक ने रोपनी किसे कहा था? धान की रोपाई को। याद रखेगा धान की रोपाई को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? रोपनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? जो हमारे बाल गोविंद भगत थे भाई वो खेत में क्या करते थे? धान के पौधे लगाते थे, टपाटप वो रोपते थे धान। कौन? हमारे बाल गोविंद भगत, और उसके साथ साथ जो भी थे सारे लोगों को मधुर गीत सुनाया करते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? तो बताएंगे सर जादू। क्या कहा था? संगीत को जादू कहा था। बाल गोविंद जो हमारे भगत है भाई संगीत को लेखक ने क्या कहा? अरे बाल गोविंद भगत तुम्हारे आवाज में तो एकदम जादू है, तुम्हारे आवाज में वो सुरीली आवाज है जैसे कृष्ण गाया करती थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो बताएंगे सर ईश्वर भक्ति का भाव। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता था? तो रेखा चित्र के। किसके भाई? रेखा चित्र। ये सब क्वेश्चन एकदम टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और खुद से वादा कीजिए कि इस बार याद रखिएगा जो हमारे 300 मार्क्स का पेपर नंबर 2 हो इसमें हमें किसी भी हाल में 95% मार्क्स लाना है भाई। याद रखिएगा कितना परसेंट? 95% एनी हाउ इसमें मार्क्स लाना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? तो झूम उठते थे। जो खेत में बाल गोविंद भगत अपने दोहा को, कबीर के दोहा को जब वो गाते थे तो सारे लोग झूम उठते थे। लोगों के अंदर में जो थकावट थी वो थकावट दूर हो जाते थे, और मेरे दोस्तों क्या होता था? एक एनर्जी पैदा हो जाती थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि उनको ससुर का चिंता था कि मैं अपने ससुर को क्या करूं? सेवा कर सकूं। तो ससुर की चिंता के कारण ऑप्शन नंबर डी, अगर मैं यहां से चली जाऊंगी तो मेरे ससुर की देखरेख कौन करेंगे, उनके पैर को कौन दबाएंगे, इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? जो हमारे बाल गोविंद थे उनका व्यवसाय, उनका काम क्या था? तो वो खेती बाड़ी करते थे। क्या करते थे मेरे शेर शेरनियों? तो खेती बाड़ी करते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भगत जी
भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? भगत जी जब भी भजन गाते थे उस समय खंजड़ी बजाते थे भाई। खंजड़ी मैंने एक प्रकार का बताया था। खंजड़ी क्या है? एक प्रकार का बियाना टाइप का है भाई, याद रखिएगा, गिटार टाइप का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना डीपली क्वेश्चन आएगी, आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लूंगा ऊपर ऊपर में। नहीं मेरे दोस्त, सबसे पहले स्टोरी आना चाहिए, सबसे पहले स्टोरी आना चाहिए। स्टोरी के बाद, उसके बाद जब स्टोरी पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगी, उसके बाद जब आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जब हम स्टोरी पढ़े हैं इसमें हमारे कितनी समझ में आई है, इसमें मुझे कितना समझ में आया है। ये चीज आपको वहां पे प्रूव करके दिखाएगी। कहां पे? जब आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे और झारखंड फील्ड वर्कर का या आप झारखंड पुलिस का जब कोर्स को ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को, और वहां पे ऑनलाइन लगाएंगे, तब आपको एहसास होगी कि पूरा जो मैंने चैप्टर समझा क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा पा रहा हूं या नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों टेस्ट सीरीज एनी हाउ आप लोग ज्वाइन करेंगे। भादों की रात कैसी होती है? ओह, भादों की रात मेरे दोस्तों अंधेरी जैसी होती है। मैंने बताया था आप लोग को अंधेरी जैसी होती थी। अगला क्वेश्चन पे आते सर। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह क्या कहते थे? सुस्त और बोधा था भाई। याद रखिए क्या था भाई? सुस्त और बोधा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। भगत जी का बेटा कैसा था? भगत जी का बेटा सुस्त और बोधा था भाई। मतलब भोंदा टाइप का, मतलब समझ, कोढ़ियापन जो होता है एक तरह का देखा जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? बाल गोविंद किसका पद गाते थे भाई? तो बताएंगे सर कबीर का पद गाया करते थे, और इतने मधुर आवाज से गाते थे कि गांव के सारे लोग गर्मी के दिनों पे सुना करते थे उसके आंगन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे के मर जाने के बाद हमारी बहू की कोई दुख दर्द हो, बल्कि वो किसी और के साथ शादी करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाए रखे। इस प्रकार मैं कह सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 26 है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो बताएंगे सर कबीर को। किसको साहब मानते थे? कबीर को मानते थे सर। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। और मेरे दोस्तों अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड जीके का भी हमारी क्लासेस चल रही है, जनरल जीके का भी क्लासेस चल रही है, मैथमेटिक्स का भी क्लासेस चल रही है। ये तो आप लोगों का पेपर 2 और पेपर 3 का है। अब आप लोगों को 1-2 दिन में आप लोगों का पेपर 1 भी स्टार्ट हो जाएगी, जो क्वालिफाई मार्क्स है, क्योंकि उसमें पास नहीं करेंगे तो फिर पेपर 2 और पेपर 3 का तैयारी करके कुछ होने वाला नहीं है। तो पेपर 1 का भी जबरदस्त तरीके से आप लोगों को इसी चैनल पे मेरे दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो पेपर 1 के लिए कितना स्टूडेंट्स रेडी है जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करना ना भूले भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर मूसलाधार का क्या अर्थ होता है? मूसलाधार का अर्थ होता है भीषण। क्या होता है भाई? भीषण। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होता है? 20 का राइट आंसर। भीषण बारिश मतलब बहुत सारे बारिश, एक जैसा अभी हम लोग बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे बारिश हो जाए तो हम लोग मूसलाधार बोलते हैं। मूसलाधार जो शब्द है मेरे दोस्तों ये उर्दू भाषा का शब्द है, यानी अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण एक ही था, वह बीमार थे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग अगर मूव करते हैं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? तो बताएंगे सर फागुन महीना तक। क्या था भाई? फागुन महीना तक। कौन सा महीना तक? फागुन महीना तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु के उपरांत पुतोहू को रोने के बदले क्या कहने का कहा? अरे एक चटाई लेकर आओ और हमारे बेटे को लेटा दो, ऊपर से एक सफेद कफन ढक दो और तुम रोना मत, तुम उत्साह मनाओ, उत्साह, क्योंकि आत्मा परात्मा यहीं पे रहकर चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? वो पैदल जाते थे। किससे जाते थे भाई? तो वो पैदल जाया करते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग किसने लगाई थी? यानी आग किसने दिलाई थी? तो एक्चुअली देना चाहिए था हमारे उसके फादर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों उसके फादर ने नहीं दिया, बल्कि पुतोहू को देने के लिए कहा था कि चिता में तुम आग दे दो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? तो बताएंगे सर बीमारी। दोनों भाई याद रखिएगा, दोनों, बाप भी बीमारी के कारण मरे और बेटा भी बीमारी के कारण ही मरे थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक चैप्टर मैंने और डेमो दे के रखा है, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में
आप लोग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारे मैथ का अलग प्लेलिस्ट है, पेपर 2 का अलग सा प्लेलिस्ट है। इसी तरह से मेरे दोस्तों झारखंड जीके का, जनरल जीके का प्लेलिस्ट बना दिया गया है ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, बस मेरा एक ही ख्वाहिश है मेरे दोस्तों कि मैं आप लोगों को कितना जल्दी सफलता हासिल करते हुए देखूं। बस कभी भी जब भी आप लोगों को जॉब हो जाए तो इस चेहरा को एक बार याद करना, मिलने के लिए एक बार जरूर आइएगा। आप लोग किस तरह आप पागलों की तरह चिल्ला रहे थे राजी, इसी कारण से हमारी सिलेक्शन हुई है, तो एक बार मेरे दोस्तों मिलने के लिए जरूर आएंगे। मैं स्वागत करूंगा आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा नदी कितने कोस दूर थी? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद रखिए कितना, 50 कोस दूर थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर, सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा। 30 कोस दूर थी भाई, 30 कोस। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद जो भगत थे उसका सिर्फ एक ही बेटा था और कोई नहीं था भाई, वो एक बेटे थे, उसका एक पुतहु और वो खुद थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बाल गोविंद भगत कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? खंजड़ी, खंजड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्तिक माह आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? जब भी कार्तिक माह आते थे हमारे बाल गोविंद भगत दोस्तों क्या करते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। क्या करते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों जो भी मैं फिर से अगेन आप लोगों को रिमाइंडर कराना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप एनी हाउ झारखंड फील्ड वर्कर का हो, उत्पाद सिपाही का हो, झारखंड पुलिस का हो, मेरे दोस्तों उस कोर्स को जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी लेक्चर बताया जाता है और टेस्ट जाकर वहां पर लगाएं। फी भी बहुत कम है, अभी 499 रुपया का कोर्स आपको ओनली फॉर 249 रुपये मिल रहा है। 249 रुपया मेरे दोस्तों हम लोग आवारा गर्दी करके हम लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों हम अपने लाइफ को संवारने के लिए लगता है कि 249 इस तरह से हम लोग को लगता होगा 249 रुपये में आपका लाइफ को संवारा जा रहा है। मेरे दोस्त कभी ख्याल कीजिएगा इसकी फी के बारे में। लेखक ने लोहे किसे कहा? लोही किसे कहा था? तो बताएंगे सर प्रातः काल की ललिमा को। ऑप्शन नंबर, जब सूरज सुबह सुबह उठते थे तो सूरज जो हमारा था लाल कलर का दिखता था, रेड कलर का दिखते थे, इसी को उन्होंने लोही कहा था। सो दोस्तों अगला टॉपिक अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से हम लोग अगला टॉपिक भी बताइए, कितना ऐसा बंदा है जो चाहते हैं सर अगला टॉपिक भी बताएं, तो जल्दी से कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।